चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह देखें और सीखें, देखें और सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है देखें और सीखें। और आज के एपिसोड में भी हर एपिसोड की तरह बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। और आज का प्रोग्राम हमारा, आप पीछे मेरे देख रहे होंगे, बहुत सारी वुड है। वुड को उर्दू में क्या कहते हैं? लकड़ियाँ। जी हाँ, आज देखेंगे कि ये जो आखिर लकड़ियाँ है, इससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ये लकड़ी आती कहाँ से है और ये इतनी सारी तादाद में यहाँ क्या कर रही है। तो बच्चों तैयार हैं? जी, तो आइए आगे चलते हैं और ज़रा देखते हैं कि इनसे क्या क्या चीज़ें बनती हैं और ये आखिर इधर कर क्या रही हैं। चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह। जी मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी वुड मौजूद है। आखिर ये वुड यहाँ पर क्यों मौजूद है? यहाँ के ओनर जफर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी वुड यहाँ पे क्या करते हैं, ये यहाँ पे क्यों रखी गई है और आखिर इनसे बनता क्या क्या है और ये वुड कहाँ से आती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा माइक दें। और खैरियत से हैं जफर भाई? शुक्र अल्लाह का। अच्छा जफर भाई, माशाल्लाह आज हमारे मदनी चैनल का एक प्रोग्राम है देखे और सीखे, उसकी रिकॉर्डिंग के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा ये बताइए, जो इतनी बड़ी बड़ी वुड है, ये सबसे पहले तो ये बताइए आती कहाँ से? सर ये पहले तो देखें, पहले तो यहाँ पाकिस्तान से नॉर्दर्न एरियाज और मतलब पेशावर वगैरह की साइड से आती थी। ठीक है। लेकिन अब जो है वहाँ पाकिस्तान में जंगलात की बहुत कमी हो गई बहुत है, कमी हो गई, तो उसकी वजह से उस पर थोड़ी सी पाबंदी है। तो अब ये यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और यूरोप से आती हैं। अच्छा ये उधर से आती है, तो कैसे आती है इतनी बड़ी? सर ये कंटेनर के अंदर आती है बाई शिप। सही है। कंटेनर के अंदर लोड की जाती हैं, वहाँ से फिर शिप्स के जरिए कराची आती हैं, फिर वहाँ से यहाँ आती हैं। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आपने सुना कि ये जो वुड है, ये पहले जो है, ये जो वुड है पाकिस्तान से ही आ जाती थी। चूँकि अब पाकिस्तान में जंगलात की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, इसलिए अब जो ये वुड है ये यूरोप साइड से आती है, कनाडा से आती है, यूएसए से आती है, इस तरह के बाहर कंट्रीज से आती है। हमारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, ये कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी बेटा, क्या सवाल करा? इतनी बड़ी बड़ी मशीनें क्यों हैं? बच्चे पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ क्यों लगाई हुई है आपने? सर ये लॉक्स जो होती हैं लकड़ी की, ये तने होते हैं बहुत बड़े बड़े, उनको पहले लॉक्स कहते हैं। हाँ लॉक्स कहते हैं। ठीक है। तो इसको पहले इसके ऊपर जो है ना, ये जो नीचे ट्रॉली रखी हुई है, इसके ऊपर पहले एक साइड से स्मूथ करते हैं। सही है। फिर यहाँ पर लाके उसको हाथ से काटते हैं। जफर भाई आगे चलते हैं और जरा ये बताइए कि ये जो छोटे छोटे ये जो लकड़ियां हैं, हाँ। ये इसी से निकली हुई है? ये बिल्कुल इसी से निकली हुई हैं। ये छोटा इस पे करते हैं, उसके ऊपर जो है ना वो बड़ी बड़ी लॉक्स को हम हल्का करते हैं, पहले उनको साइज में बनाते हैं, फिर जो आखिरी साइज होते हैं वो दूसरी मशीन पे होते हैं। अच्छा ये जो इतने बड़े बड़े ये जो जिसको आप लॉक कहते हैं, जो इतने बड़े बड़े लकड़ी के तरह, ये क्या ये इसका क्या हिसाब होता है? यानी ये वजन का हिसाब नहीं होता है, इसका होता है क्यूबिक फीट का हिसाब। फीट का? हाँ क्यूबिक फीट का मतलब ये कि लकड़ियों की मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, जैसे दियार होती है, पर्तल होती है और कैल होती है, बर्मा टीक है, ये तमाम लकड़ियों के मुख्तलिफ रेट्स होते हैं, होती सब ये क्यूबिक फीट में है। क्यूबिक फीट है। हाँ मदनी चैनल के नाजरीन, हम बराबर से निकल के एक और जगह पर आ गए। यहाँ पे भी यही प्रोसेस है। चूँकि ये रोड है, यहाँ पे काफ़ी शोर वगैरह भी होता है, तो ये हमारे, ये भी बताते चलूँ कि ये भी इन्हीं का है। इनका माशाल्लाह एक बहुत बड़ा सेटअप है। तो हम ये बात कर रहे थे कि जो इतने बड़े बड़े ये जो तने होते हैं, ये आके कंटेनरों में आते हैं और फिर ये वजन का हिसाब नहीं, ये फिट का हिसाब होता है। जितना लंबा होगा उसकी लंबाई गोलाई के हिसाब से वो होते हैं। और मतलब क्वालिटी की बात है, जैसे अब दियार है, महंगी लकड़ी है। अच्छा ये दियार क्या है? हाँ महंगी है। कैल है,
ये इसमें क्या फर्क है, केल में दिहाड़ में, ये क्या फर्क है? देखें, पर्तल की लकड़ी होती है वो तो शटरिंग के काम में इस्तेमाल होती है। ठीक है। ये वाली कौन सी है? ये जो है ये हेमलॉक है, ये यूएसए से आती है इसी शक्ल में। अच्छा। हाँ, और पर्तल की लकड़ी है वो उसमें इस्तेमाल होती है। ये है पाइन वुड। पाइन वुड, हाँ, ये मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल होती है। ये किन किन कामों में इस्तेमाल होती है? ये ज्यादातर जो है ना, ये समझे कि मुख्तलिफ काम, दरवाजे खिड़कियां भी इसके बन सकते हैं। सही है। और ज्यादातर जो अमूमन घरों में दरवाजे और खिड़कियां बनती है वो देहार के बनते थे, लेकिन अब चूंकि देहार की लकड़ी बहुत महंगी है तो इसलिए अब लोग कैल की और इस लकड़ी के ज्यादा बनाने लगे हैं। इसके ज्यादा बनने लगे। तो आपने अपने घरों में जो आपके खिड़कियां और दरवाजे जो लगे होते हैं, बेसिकली इन्हीं वो बेटा जो वुड है, इन्हीं वुड से वो बनी हुई है। माशाल्लाह। और चले आगे चलते हैं। आगे और भी बहुत सारी ये मशीनें हैं। हाँ, ये मशीनें देखें। ये क्या ये भी पाइन वुड की लकड़ी है। अच्छा, ये क्या फर्क क्या होता है पाइन वुड में, ये देखें, मैं आपको दिखाऊं। ये है ना, ये जरा इसका रेशा मोटा होता है, जरा इसमें खूबसूरती कम होती है, फिनिश कम होती है। देहार की लकड़ी होगी उसमें फिनिश बहुत ज्यादा होगी, वो बड़ी अच्छी फिनिशिंग स्मूथ। हाँ, जब वो तैयार होगी तो बहुत खूबसूरत अच्छी लगेगी। इसमें वो बात नहीं हो सकती। फिर इसके अंदर ऑयल होता है, इसके अंदर। हाँ, जो वो जरा खराब करता है उसको, लकड़ी। सही है। तो इसकी पायदारी के में कोई खास फर्क नहीं होता। अच्छा, पायदारी में सिर्फ सबसे ज्यादा बिकने वाली कौन सी वुड है? सबसे ज्यादा पहले तो देहार बिकती थी, लेकिन अब चूंकि देहार बहुत महंगी हो चुकी है बाहर से, तो वो आती है उसकी, वो पाकिस्तानी देहार सबसे अच्छी होती है। सही है। लेकिन वो अब आती नहीं है। सही है। तो जो ये लकड़ी है ज्यादा यही सब बिकती हैं जो है। सही है। मुख्तलिफ ये इसकी किस्में हैं कि जिसको आप दिहार कह लें, फिर केल कह लें, या मुख्तलिफ किस्में। ये नॉर्मली तो पहले तो पाकिस्तान से आती थी, लेकिन अब जो है ये बाहर मुल्क से आती है। यहाँ पे और भी बहुत सारी मशीन है। ये क्या, ये इसी से निकली हुई है? हाँ, ये इसी से निकला हुआ है और ये इस पर कटा हुआ है। अब ये इस पर दोबारा कटेगा, थोड़ा साइज किया जाएगा। तो चले मदरी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे होंगे कि ये और भी बहुत सारी यहाँ मशीन है। अब देखते हैं कि ये जो मशीन है ये कैसे काम करती हैं। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें। जी जफर भाई, ये कौन सी वुड है? ये हेमलॉक कहलाती है और ये यूएसए से आती है। हेमलॉक। और ये इसकी खासियत क्या है? ये जरा ड्यूरेबल ज्यादा है, मजबूत है, अच्छी लकड़ी है, फिर इसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। इससे नॉर्मली क्या क्या बनता है? इससे ज्यादातर दरवाजे बनते हैं और जहाँ भी इस्तेमाल करना चाहें वो मतलब हो सकती है। इससे ज्यादातर जो है दरवाजे। दरवाजे। बच्चों, आपके घरों में जो दरवाजे होते हैं, जो दरवाजे अमूमन जो बनते हैं, इसी हेमलॉक से बनते हैं। हेमलॉक वुड का नाम है। अच्छा, ये बताएं कि कितनी किस्म की वुड होती है? वुड तो सर सैकड़ों किस्म की है। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान में जो इस्तेमाल होती है उसमें सबसे बेहतर लकड़ी यानी जो बर्मा से आती है वो बर्मा टीक कहलाती है, वो बहुत महंगी लकड़ी है। उसके बाद फिर बहुत सारी अफ्रीका से भी आती है। अच्छा, अब कौन सी किस्म है इसके बाद? अब इसके बाद हम लोग यहाँ देहार ज्यादा बेहतर समझते हैं। वो इस वक्त तो यहाँ पर मौजूद नहीं है क्योंकि रखते नहीं। नहीं, ये पाइन वुड कहलाती है। अच्छा, ये पाइन वुड है। हाँ, ये येलो पाइन है। अच्छा, ये भी यूएसए से आती है ये। अच्छा, ये दोनों वुड जो है ये यूएसए से आती है। वो कनाडा से भी आती है और यूएसए से भी आती है। इसमें क्या खास बात होती है? ये देखें, ये पाकिस्तानी देहार वो सामने रखी है। अच्छा, वो पाकिस्तानी देहार सबसे अच्छी वही है। हाँ, सबसे बेहतर। आजकल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चल रही है। आजकल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अच्छा, तो ये बताएं कि ये किस यूज में आती है? ये इससे दरवाजे भी बन सकते हैं, इससे खिड़कियां, दरवाजे, चौखटें, फर्नीचर, हर चीज बनती है। फर्नीचर भी इससे बनता है? फर्नीचर भी इससे बनता है। अच्छा, मदरी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे होंगे कि ये जो वुड है ये बेसिकली आपके जो घरों में आती है। ये वुड आपके घरों में आती इस तरह से, जैसे दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, इसी तरह से टेबल, कुर्सी और भी बहुत सारी जो वुड है ये बेसिकली इन्हीं वुड से, इतने बड़े बड़े ये जो वुड है, फिर इनकी कटिंग होती है और उसके बाद होती है। इसका क्या नाम है बच्चों?
क्या नाम है? पाइनवुड। जी हाँ, पाइनवुड नाम है। आगे चलते हैं, आगे और कौन सी आपके पास इसके बाद कौन सी किस्म है वुड की? ये कौन सी है? ये भी पाइनवुड है। अच्छा, ये दोनों पाइनवुड हैं। तो ये दोनों ये थोड़ी ब्राउन और ब्लैक टाइप आ रही है। ये तो नहीं, ये तो देखे ना, उसके ऊपर उसका छिलका लगा हुआ है। सही है। तो और फिर ये रॉ शक्ल में अभी कटी नहीं है। सही है। जब ये कटेगी तो फिर वैसी हो जाएगी, उसके साइड वाइड साफ कर दिए जाएंगे। चले मदरी चैनल के नाज़रीन आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये जो सामने हमने ये कुछ काट के रखा हुआ है, तो ये पहले तो देखें ये उसी शक्ल में थी ना। अब ये ट्रॉली मशीन है, इसके ऊपर से कट के ये शक्ल हो गई। ये देखें। अच्छा। ये वही है ना। ये और ऊपर से तो ये आपने इसको इतना प्लेन कैसे किया? ये इसी ट्रॉली पे अभी आपको दिखाते हैं। चले मदरी चैनल के नाज़रीन अब आपको बताते हैं कि इतना बड़ा जो तना है ये आखिर ये प्लेन कैसे हुआ। देखें और सीखें, चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया। चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया। चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह देखें और सीखें। जी मदरी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से इस मशीन के जरिए जो है ये इस तने को यानी इस वुड को आप लॉग कहते हैं इसको, लॉग इस लॉग को, इस वुड के इतने बड़े तने को किस तरह से काटा गया। अच्छा ये बताइए कि ये जो एक तना होता है उसको काटने में तकरीबन कितनी देर लगती है? मुख्तलिफ टाइम लग सकते हैं। अगर छोटा होता है तो कम टाइम लगता है। अंदाजन एवरेज एक आती है? एवरेज तकरीबन 20-25 मिनट, आधा घंटा ये ही होता है। 20-25 मिनट। अच्छा यहाँ आपने इसको काटा है सिर्फ, अभी इसको स्ट्रेट कुछ भी नहीं किया? नहीं, यहाँ आपने सिर्फ काटा है, चौड़ाई काटी है, इसकी काटी है। तो इसकी चौड़ाई आप किस तरह से काटते हैं? यानी कोई मुख्तलिफ साइज देते हैं जो लोग हमें, हम उस हिसाब से, जैसे खिड़की के पल्ले अगर बनाने हैं तो 3 इंच करेंगे। अगर यानी अभी जो आपने ये काटा है ये किसके लिए काटा है? ये हमने वो शटरिंग के नीचे लगाने के लिए ना, जो बल्लियां कहते हैं या लॉक्स समझते हैं, वो भी वो उसके हिसाब से काट। सही है। अब ये इसके बाद ये कहाँ जाएगी? है अब ये छोटी मशीन जिसको हम कहते हैं ये इस पर आएगी और इस पर आकर के फिर ये हमारे मिस्त्री साहब और वो जो हैं वो इसको काटेंगे, यानी उसको उस साइज में करेंगे जिसकी हमें अब जरूरत। चले मदरी चैनल के नाजरीन अब देखते हैं कि ये कट तो गया, अब ये दूसरी मशीन पे जिसको ये लोग छोटी मशीन कहते हैं, तो बच्चों उस मशीन में क्या होता है आइए अब वो देखते हैं। देखें और सीखें, चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया। चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया। चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जफर भाई जब ये काम हो रहा है तो हम इधर खड़े रहे, मसला तो नहीं, ये अब डेंजर जोन है। जब ये मशीन चलेगी तो इसके सामने नहीं। चले मदरी चैनल के नाजरीन, बच्चों को भी यही पैगाम है हमारा। फिर से हर प्रोग्राम में हम ये बताते हैं कि कहीं भी ऐसी जगह पर आप जाएं, कहीं भी ऐसी जगह पर आप जाएं जहाँ पे इस तरह का काम हो रहा हो या इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही हो जिससे बच्चों को नुकसान का अंदेशा। अब ये जब कटेगा तो ज़ाहिर है इसका बुरादा भी निकलेगा, इसका कचरा भी निकलेगा, जो हमारी सेहत में जाए तो वो फिर नुकसानदेह हमारे लिए, और इसके साथ साथ हमारे जो जिस्म है उसको भी नुकसान हो सकता है। तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं और वहाँ खड़े होके देखेंगे कि ये जो इतना बड़ा तना है ये कटता कैसे। ठीक है, चलें चलते हैं। चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया। चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। चले जफर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए, दुआ में याद रखें, आपको भी जज़ाए खैर दे और बच्चों को भी कामयाबी अता फरमाए, बच्चों को भी कामयाबी दे। हम बस यही हमारा मकसद है, मदरी चैनल के नाजरीन भी हमारे साथ हैं कि हम अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नेमतों को आप तक पहुँचाएँ। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कितनी नेमतें हैं, और ये जो वुड है ये भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की एक बहुत बड़ी नेमत है, और लाखों करोड़ों लोगों का इस वुड के ज़रिए रोज़गार जुड़ा हुआ है, उनके घर चल रहे हैं, उनके बच्चे खा रहे हैं। तो यकीनन अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। हम बच्चों को यही बता रहे हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कितनी नेमत है और हर नेमत का क्या अदा करना चाहिए, शुक्र। हज़रत ज़फ़र भाई बहुत बहुत शुक्रिया, तो हमें याद रखें। बच्चों आप सब क्या कहेंगे? जज़ाकल्लाह। क्या कहेंगे? जज़ाकल्लाह। ज़फ़र भाई दुआ में याद रखें, बहुत शुक्रिया। और सीखें, देखें और सीखें, देखें और सीखें, देखें
सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आइए प्यारे प्यारे बच्चों, कहानी सुनने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की फजीलत सुनते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। जी यहाँ मौजूद बच्चों और जो हमें मदनी चैनल पर देख रहे हैं, आइए हम सब मिल के बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों, आज हमने कारपेंटरी से जो चीज़ें बनती हैं उनके कामों को देखा, और आपको पता है कि कारपेंटरी को यानी कारपेंटर को जो उर्दू में है वो बढ़ई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जी। और आपको पता है इस काम में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है? कोई बताएगा? इस काम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो वुड होती है। वुड को उर्दू में क्या कहते हैं? लकड़ी। जी प्यारे बच्चों, ये जो वुड है ना, ये आम तौर पे जो जंगलात होते हैं ना, उन जंगलात के दरख्तों से हासिल की जाती है। कहाँ से हासिल की जाती है? जी। फिर बहुत सारे मराइल से गुजर कर ना अलमारियाँ बनाई जाती हैं, दरवाजे बनाए जाते हैं, खिड़कियाँ बनाई जाती हैं, और भी बहुत सारी चीजें। ये सब किससे बनाई जाती है? जी हाँ, वुड से बनाई जाती है। और प्यारे बच्चों, आपको पता है ये काम बहुत पुराना काम है, यानी कदीम ज़माने से जो है ये काम इंसानों में चला आ रहा है। जैसा कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो ज़माना था ना, बल्कि उससे पहले की भी एक नबी है जिनका नाम है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्या नाम है? जी, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अल्लाह के एक नबी हैं। क्या है? जी, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बढ़ई का काम क्या करते थे? क्या काम क्या करते थे? बढ़ई का काम। जी, जैसा कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बढ़ई का काम किया करते थे। जी, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे ना, वो लकड़ी साजी यानी लकड़ी का काम किया करते थे, और इसकी आमदनी से जो है ना वो अपना गुजारा किया करते थे। तो क्या किया करते थे? अपना गुजारा। जी, एक बात याद रखिएगा कि किसी भी नबी ने अपनी नबूवत को जरिया मुआश नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया? जी, यानी अपनी कमाई का जरिया नहीं बनाया। और एक और चीज़ याद रहे बच्चों, जी हाँ, जो हमें मदनी चैनल पर देख रहे हैं वो भी याद रहे कि हजरात अंबियाए किराम ने अगरचे लकड़ी का, लोहे का, जंबील साजी वगैरह इख्तियार फरमाई, मगर इन्हें बढ़ई या लोहार वगैरह कहना हराम है, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये तौहीन आमेज़ हैं। तो इसलिए अंबिया को लोहार या जो कारपेंटर वगैरह कहना क्या है? जी हाँ, क्या है? जी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो वुड है ये कहाँ से हासिल होती है? जंगलात की दरख्तों से। जी, जंगलात वगैरह से हासिल की जाती है। और ये तरीका जो है वो शुरू से चला आ रहा है। कहाँ से चला आ रहा है? शुरू से। जी, तो आइए अब मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, और वो वाक़या है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने का। कब का वाक़या है? जी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने का। एक मर्तबा का जिक्र है कि चंद लड़के जो थे वुड काटने के लिए जंगलात की तरफ जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? जंगलात की तरफ। जब जंगलात की तरफ जा रहे थे तो जब वो हज़रत ईसा आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास से गुजरे ना, उनके करीब से गुजरे, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने साथियों से इरशाद फरमाया कि वापसी पर इनमें से एक लड़का जो है वो मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। जी, उनमें से एक लड़का जो है हलाक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हलाक। जी, यानी मर जाएगा। अब जब वो जो लड़के थे, जब उनकी वापसी हुई तो सबके सब सलामत थे। अब जो और कोई भी हलाक नहीं हुआ था।
अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो साथी थे उन्होंने अर्ज़ की कि ए अल्लाह के नबी, आप तो इरशाद फरमा रहे थे कि इनमें से एक लड़का हलाक हो जाएगा यानी मर जाएगा, लेकिन ये सब तो बिल्कुल सलामत है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उन लड़कों को मेरे पास बुलाओ। तो क्या कहा? उन लड़कों को मेरे पास बुलाओ। जी, जब वो लड़के आपके पास आए ना तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि अपने सरों से लकड़ियों के गट्ठे उतार दो। क्या कहा? अपने सरों से लकड़ियों के गट्ठे उतार दो। जी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने सरों से लकड़ियों के गट्ठे उतार दो। तो सब ने लकड़ियाँ जो है वो नीचे उतार दी। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्हें खोलो। क्या कहा? इन्हें खोलो। जी, जब प्यारे बच्चों गट्ठे खोले गए ना तो उनमें से एक गट्ठे में एक बहुत खौफनाक मुर्दा अज़दा एक कांटे के साथ उलझा हुआ था। तो आप आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस लड़के से पूछा कि तुमने कौन सी बड़ी नेकी की है? क्या कहा? कौन सी बड़ी नेकी की है? जी, तो उसने अर्ज की मैंने आज कोई बड़ी नेकी तो नहीं की, हाँ इतना ज़रूर है कि हमारे दोस्तों में से एक दोस्त अपने साथ खाना नहीं लाया था तो मैंने उसे अपने साथ शरीक कर लिया। जी प्यारे बच्चों, आपको पता है कि यही वो नेकी थी जिसकी वजह से वो लड़का मरने से महफूज रहा और अपने साथी को खाना खिलाने की नेकी उसको काम आ गई। तो प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि हम भी अच्छे अच्छे काम करें और नेक काम करें और दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। बाद बच्चे जो है दूसरों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। तो बच्चों को, बड़ों को, बल्कि हम सबको दूसरों का क्या रखना चाहिए? जी, ख्याल रखना चाहिए और उनकी मदद भी करनी चाहिए। तो क्या पता कि कौन सी नेकी काम आ जाए, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में कौन सी नेकी मकबूल हो जाए हमें तो नहीं पता ना, और हमारी परेशानी दूर हो जाए। ठीक है, तो हमें सबकी क्या करनी चाहिए? जी, मदद करनी चाहिए। जी प्यारे बच्चों, इस कहानी में अपने दोस्त को खाना खिलाने का जिक्र हुआ, तो याद रहे कि बच्चे जो है वो अपना खाना किसी को नहीं खिला सकते। क्या नहीं कर सकते? नहीं खिला सकते। जी, बल्कि इन्हें अगर किसी की मदद करनी है ना तो अपनी अम्मी से कहें, अपने अब्बू से कहें या किसी बड़े को बताएं और उनके जरिए से उनकी मदद की जाए। ठीक है, बच्चे जो है अपना खाना किसी को नहीं खिला सकते। अच्छा प्यारे बच्चों, आपको पता है ये जो वुड है इससे बहुत सारी चीजें बनती है, तो कोई बताएगा उससे क्या क्या बनता है? बताएं, लकड़ियों से क्या क्या बनता है? अलमारी बनती है, कुर्सियाँ, क्या नाम है, शोकेस बनते हैं। शोकेस बनते हैं और कोई बताएगा? चलें इनको माइक दें। और क्या बनता है? दरवाजे, खिड़कियाँ। दरवाजे, खिड़कियाँ। और क्या बनता है? शोकेस, कुर्सियाँ। कुर्सियाँ बनती हैं और इनको दें। खिड़कियाँ, अलमारियाँ और बेड वगैरह से वुड से बनती हैं। बहुत सारी चीजें और भी तो हैं जो बनती हैं, कौन बताएगा? चले इनको माइक दें। कुरान पाक की रेलें बनती हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, कुरान पाक की रहल जो बनती है ना, वो भी जो इन दरख्तों की लकड़ियाँ होती है ये भी उन्हीं से बनती हैं। और सोफे बनते हैं। सोफे बनते हैं। किचन बनते हैं। और क्या क्या बनता है, कौन बताएगा? चले उनको दें। टेबल बनते हैं। जी, टेबल बनती है। जी हाँ प्यारे बच्चों, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वुड से बनती हैं। हमारे बच्चों ने आपको बताई कि किचन बनते हैं, इसी तरह से सोफे बनते हैं, इसी तरह से खिड़कियाँ बनती हैं, अलमारी बनती हैं, तख्त बनते हैं, पलंग बनते हैं जिसपे हम सोते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है वो किससे बनती हैं? वुड से। जी हाँ, वुड को उर्दू में क्या कहते हैं? लकड़ी। जी, और प्यारे बच्चों आपको पता है कि जो लकड़ी होती है उसके बर्तन भी होते हैं। बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं पता हो, ये जो लकड़ी होती है ना इसके बर्तन भी होते हैं। छोटे बड़े बर्तन होते हैं, फिर चम्मच होते हैं, कांटे होते हैं, इसी तरह से और भी बहुत सारे बर्तन होते हैं। बल्कि बाज़ रिवायतों में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास मिट्टी के साथ साथ, जी हाँ प्यारे बच्चों, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मिट्टी के साथ साथ और लकड़ियों के बर्तन भी होते थे। जी, और बाज़ रिवायात के मुताबिक
कांच के बर्तन भी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास थे। जी प्यारे बच्चों, यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि खाने पीने के, मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे बर्तन होते हैं। तो याद रहे कि खाने पीने के बर्तन में जहाँ तक हो सके मिट्टी और वुड के बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए। कौन से बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए? जी, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तनों में जहाँ तक मुमकिन हो बचना चाहिए, क्योंकि तहकीक के मुताबिक गैर मयारी प्लास्टिक से तैयार करदा बर्तनों में, जो प्लास्टिक से जो बर्तन तैयार होते हैं ना, उनमें एक खास किस्म का केमिकल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खास किस्म का केमिकल। जी, जो बर्तन में डाले गए जो खाना होता है ना, उसमें शामिल होकर हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है और फिर हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो हमें प्लास्टिक के बर्तनों में खाना नहीं खाना चाहिए। जी, हाल ही में एक रिसर्च के मुताबिक प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं ना, जब उन्हें तैयार किया जाता है, उनमें एक खास किस्म का केमिकल पाया जाता है जो इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसीलिए डॉक्टर्स ये मशवरा देते हैं कि हमें प्लास्टिक के बर्तनों में खाना नहीं खाना चाहिए। जी, हमें प्लास्टिक के बर्तनों में नहीं खाना चाहिए। हमें जो है वो मिट्टी और वुड के बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए। आपको पता है, इस तहकीक के बाद जो डॉक्टर्स और जो तिब्बी माहिरीन है ना, उन्होंने बताया कि प्लास्टिक के बर्तन हो गए, इसी तरह से बाथरूम में जो टब होते हैं वो हो गए, इसी तरह से प्लास्टिक की बोतलें हो गई, और यहाँ तक के फीडर्स, जो बच्चे फीडर्स पीते हैं ना, उन तमाम चीज़ों में जो हम इंतखाब करते हैं ना, उन सब चीज़ों को लेने में हमें एहतियात बरतनी चाहिए। क्या करना चाहिए? जी, हमें एहतियात बरतनी चाहिए और हमें अच्छी क्वालिटी की ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लो क्वालिटी की चीज़ें लेंगे तो उनमें एक केमिकल है जो फिर हमारी सेहत को क्या कर सकता है? जी, नुकसान पहुंचा सकता है। जी प्यारे बच्चों, आपको बताए ये वुड जो है ये अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। क्या है? अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। जी, और इसके जरिए बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, बहुत सारे लोगों के घर चलते हैं, और ये हलाल रोजगार है। और हलाल रोजगार कमाना क्या है? सवाब है। क्या है? सवाब है। जी प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ है अब एक स्पेशल रिपोर्ट का। तो आइए स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं और भी वुड के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। देखें और सीखें। प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका हमारी डेली लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जैसा कि इससे घर बनाए जा सकते हैं, इससे मुख्तलिफ तरह के फर्नीचर्स बनाए जा सकते हैं, विलेजेस में रहने वाले इसकी हेल्प से खाना पका सकते हैं, जिन इलाकों में वेदर काफी ठंडा होता है और वहाँ के रहने वाले इसके जरिए अपने आप को गर्म रखने का इंतजाम करते हैं, जैसा कि आग जलाना, ठंडा पानी गर्म करके इस्तेमाल करना वगैरह। इससे कश्तियाँ भी बनाई जाती हैं और इसे बहुत सी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। जी हाँ, आज हम आपको लकड़ी यानी वुड के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। कंस्ट्रक्शन और फर्नीचर बनाने के लिए जो प्रोसेस लकड़ी यूज होती है उसे टिम्बर भी कहते हैं। वुड एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो नेचुरली दरख्तों के तने यानी ट्रंक और शाखों यानी ब्रांचेस से हासिल की जाती है। वुड हासिल करने के लिए जब दरख्त की ट्रंक को आरी यानी सॉ, कुल्हाड़ी यानी एक्स या फिर किसी तेज शार्पनर मशीन से काटा जाता है तो हमें वुड एक रिंग की शेप में आपस में रोल हुई नजर आती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये रोल हुई वुड दरख्त की एज के बारे में बताती है कि ये दरख्त कितने साल पुराना है। वुड छोटे जानदार और बेजान सेल्स पर मुश्तमिल होती है और ये ही सेल्स वुड में दो चीजें बना रहे होते हैं जिनको सेलुलोज और लिग्निन कहा जाता है। सेलुलोज टाइनी फाइबर होते हैं जबकि लिग्निन ग्लू की लिक्विड फॉर्म में होता है और इसका काम इन टाइनी फाइबर्स को वुड में आपस में जोड़े रखना होता है, जिससे वुड में सख्ती और मजबूती भी पैदा हो जाती है। वुड दरख्त ने फूड सप्लाई चेन का काम भी करती है। इसके जरिए दरख्त की जड़ों, तने और पत्तों तक ग़िज़ा पहुंचती है। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि दरख्त की शाखें यानी ब्रांचेस और जड़ें जो रूट कहलाती हैं, इन्हें भी वुड ही कहा जाता है। वुड जरूरी नहीं कि किसी बड़े दरख्त से हासिल किया जाए, बल्कि कदरे बड़ी झाड़ियों यानी शर्ब से भी हासिल की जा सकती है। पूरी दुनिया में वुड की दो टाइप्स पाई जाती हैं, जिनमें हार्डवुड
और सॉफ्टवुड शामिल है। हार्डवुड उन दरख्तों से हासिल की जाती है जो बाय नेचर बहुत स्ट्रॉन्ग और हार्ड शेप में होते हैं। इनके पत्ते यानी लीव्स चौड़े होते हैं और इनमें नट्स और फ्रूट्स देने वाले दरख्त शामिल हैं। इन दरख्तों की वुड को फर्नीचर बनाने में यूज किया जाता है और प्राइस के लिहाज से भी ये सॉफ्ट वुड से ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इनमें लिग्निन ग्लू की लिक्विड फॉर्म में ज्यादा होता है जो वुड को सख्त कर देता है, जबकि सॉफ्ट वुड में ये इसके मुकाबले में कम मौजूद होता है, जिसकी वजह से सॉफ्ट वुड उन दरख्तों से हासिल होती है जो शांग बेरिंग ट्रीज कहलाए जाते हैं। इनको कॉन्फियर्स भी कहा जाता है। ये पाइन फैमिली से ताल्लुक रखते हैं जिसमें निडल यानी सुई की शेप के पत्ते पाए जाते हैं। दरख्तों की इस पाइन फैमिली में साइपर, सीडर्स और जूनिपर्स जैसे दरख्त शामिल हैं, जिनसे ये सॉफ्ट वुड हासिल होती है। ये वुड घरों की छतों और स्टड पार्टीशंस को सहारा देकर जोड़े रखने के लिए यूज की जाती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में टिम्बर यानी प्रोडक्शन का 80% सॉफ्ट वुड से ही हासिल किया जा रहा है। बच्चों, वुड से बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं, जैसा कि फर्नीचर, स्कूल डेस्क, अलमारियां, मेजें, कागज, पेंसिल वगैरह वगैरह। और इसके अलावा भी बहुत से कारखानों में वुड का डिफरेंट शेप्स में यूज किया जाता है। वुड से हम गार्डन डेकोरेट कर सकते हैं, बच्चों के खिलौने और इनके खेलने के लिए यूज होने वाले स्पोर्ट्स आइटम्स भी तैयार किए जाते हैं। समंदर पर चलने वाले छोटे बड़े बोट्स और शिप्स भी इसकी हेल्प से तैयार किए जाते हैं। किचन के यूटेंसिल्स और बहुत से टूल्स में भी वुड का यूज किया जाता है। ज्यादातर घरेलू सामान वुड से ही बनाया जाता है। वुड को जलाकर इस पर खाना पकाया जा सकता है और पानी भी उबालकर पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि वुड वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन का मेन एनर्जी रिसोर्स है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि वुड को किस तरह हासिल किया जाता है और इसके कितने अहम बेनिफिट्स हैं। हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें इतनी फायदेमंद चीजें अता फरमाई। जी प्यारे प्यारे बच्चों, हमने आपको वाकया सुनाया और आपने वाकया बहुत गौर से सुना। अब देखते हैं कि किसने क्या गौर से सुना है। अब हम एक और लोकेशन की तरफ चलते हैं और जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों से सवालात करेंगे और जो बच्चा सही जवाब देगा उसको इनाम भी मिलेगा। जी, तो चले अगली लोकेशन की तरफ। जी चले, चलते हैं। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें। मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमने आपको पहले दिखाया था कि जो बड़े बड़े वुड के तने हैं वो कहाँ से आते हैं? जी, जंगलात के जो दरख्त होते हैं वहाँ से, वो जहाँ पर अभी हम गए थे वहाँ पर आते हैं। फिर वहाँ पर उनकी कटाई होती है और फिर अभी हम आ चुके टिम्बर मार्केट में। और टिम्बर मार्केट में इसके साथ क्या होता है, वो लकड़ी यहाँ क्यों लाई जाती है, ये सब हमने देखना है। तो चले बच्चों, तो चले चलते हैं। देखें और सीखें, चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ। जी मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इस वक्त हम टिम्बर मार्केट में मौजूद हैं और टिम्बर मार्केट में वुड के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर हमारे साथ इस मार्केट के जो सदर है वो हमारे साथ मौजूद है। आइए कुछ उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हजरत खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। अच्छा, हम हमारा प्रोग्राम है देखें और सीखें, तो उसकी रिकॉर्डिंग के लिए आज हम यहाँ पर आए हुए। हम बच्चों को बता रहे हैं कि वुड यानी जो ये लकड़ी है ये किस तरह से बनती है, फिर इसके साथ क्या होता है। तो ये टिम्बर मार्केट में ये क्यों लाई जाती है? टिम्बर मार्केट में इसमें लाई जाती है, असल में ये उसको टाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाली। टाली पंजाबी का लफ्ज जो है ना वो टाली किसको कहते हैं? सही है। उर्दू में इसको शीशम कहते हैं। सही है। और जो बहुत ज्यादा मकदार में हो जाए वो टिम्बर का मजमुआ बन जाता है। सही है। और इसके अलावा ये है कि पंजाब बहुत सरसब्ज इलाका है और बड़ा वसी है। ये पंजाब के मुख्तलिफ इलाके से ये शीशम जो है आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे आके माशाल्लाह, अगर आप से हम सवाल करते हैं, आपके घर में माशाल्लाह बेड होगा, सोफ़ा होगा, टेबल सेट होगा, उसी को ये काट के मिस्त्री हजरात जो हैं कारपेंटर तैयार करते हैं, बेड तैयार करते हैं, सोफ़े बनाते हैं, टेबल सेट बनाते हैं।
अलमारी बनाते हैं, जो भी उनकी अपनी हस्ब में मंशा होती है वो इसका माल का तैयार करते अच्छा, ये आपने बताया कि कारपेंटर वगैरह ये इधर से लेके जाते हैं, तो क्या वो लोग आपको बताते हैं कि हमें इस साइज की क्या शीट्स आप पूरी देते हैं या क्या करते हैं? ये शीट नहीं होती, ये टुकड़ा होता है, पेड़ होता है, पूरा पेड़ दिया जाता है और कट साइज भी उसमें होता है। और इसके अलावा किसी ने अपने घर के लिए मार्केट वाले लेके जाते हैं, झूले बनाते हैं बड़े। क्या बनाते हैं? झूला कुर्सी बनाते हैं। वो झूले ऐसे हैं कि वो बाहर भी जाते हैं, अमेरिका तक जाते हैं। अच्छा। मिडल ईस्ट तक जाते हैं और वहाँ पे जो नुमाइशें लगती हैं ये इनका माल तैयार करके वहाँ लेके जाते हैं। यहाँ पे इतनी बड़ी माशाल्लाह ये मार्केट है, रोजाना का लाखों का काम होता होगा यहाँ पे ये इस टिम्बर मार्केट में। तो ये बताइए कि ये जो वुड है जिसको लकड़ी भी कहा जाता है, तो लकड़ी में कितनी किस्म की लकड़ियाँ जो है होती हैं? ये जो शीशम है ये 2 किस्म की है, जैसे कि नर और मादा है, ये 2 है। उसके अलावा कीकर है, आम है, जामन है। नहीं, ये तो आप फ्रूट के नाम बता रहे हैं। ना लकड़ी है। अच्छा, चले मदनी चैनल के नाजरीन और बच्चों, हमने आपको बताया ये जो लकड़ी है ये किन चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है और यहाँ पर क्यों लाई जाती है। तो टिम्बर मार्केट में और भी विजिट करेंगे और भी सर्वे करेंगे। यहाँ भट्ट साहब से इजाज़त चाहेंगे। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना हमारे बच्चों को इतना समझाया। चले मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम आगे चलते हैं। और जी कुछ कहना चाह रहे? बस जी ये कहना यही चाहता हूँ कि मदनी चैनल वाले और चैनल पे भी और इज्तिमाई तौर पे ये मार्केट के हक़ में दुआ करें कि अल्लाह ताला कारोबार में बरकत डाले, यहाँ के जो नाजरीन हैं उनकी तंदुरुस्ती हो और उनको अल्लाह ताला की ज़्यादा नेकी की तरफ राग़िब करे, नमाज पढ़ें और ईमानदारी का दामन हाथ से न छोड़ें। अल्लाह करीम हमारे तमाम भाई जितने भी भाई हैं उनके रोज़गार में मज़ीद बरकत अता फरमाए, हलाल रोज़गार कमाने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह करीम हमारे मुल्क पाकिस्तान पर भी रहम फरमाए और हमें भी नेक बनाए। तो बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, दुआ में याद रखिएगा। आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह। जी मदनी चैनल के नाजरीन, हमने भट्ट साहब से कुछ इन्फॉर्मेशन ली। ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आज मैंने आपको बतानी है। और मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली और जिसको कहें कि एक हैरानगी भी हुई, लेकिन बहरहाल वो कौन सी चीज़ है वो आपको बताएंगे। हज़रत ये बताइए, ये जो वुड है, ये जो लकड़ियाँ हैं, हमारा आपके पीछे जो लकड़ी मौजूद है, इसकी कितनी उम्र हो गई, यानी कि ये कितने साल पुरानी लकड़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर लकड़ी की एक फिगर होती है, जैसे कि इंसान को खाने की ज़रूरत के लिए अल्लाह ताला ने मुंह बनाया है, ऐसे सेंटर में इसके एक राउंड होता है, वो राउंड बढ़ता रहता है। 1 साल के अंदर एक राउंड तैयार करती है ये। सही है। उससे इसकी एज का अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये दरख्त कितनी एज का हो चुका है। अच्छा, यानी आप दरख्त को देखेंगे तो पहचान जाएंगे कितने साल का है ये? सर दरख्त को देख के एक आइडिया लगाया जा सकता है, उसका एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। ये जो आपके पीछे अंदाजन ये कितने, जो मेरे बैक साइड पे ये पड़े हुए हैं, तकरीबन कुछ 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के, कुछ 100 साल का भी होगा। 100 साल का भी होगा जी। मदनी चैनल के नाजरीन, ये बात थी कि कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, एक बात, हमारे बच्चे हैं, चूँकि बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, उनके सवालात भी फिर बच्चों के ही होते हैं, तो मैं बच्चों का नुमाइंदा बन के आपसे पूछता हूँ कि ये दरख्त होता है ये बेसिकली पैदा कैसे होता है? ये कुदरत का निज़ाम है। इसका एक बीज होता है, वो बोया जाता है, उसकी एक कलम होती है, वो लगती है, उसका टाइम पीरियड होता है, उसको उसी तरीके से परवरिश किया जाता है। यानी एक बीज से दरख्त तक का सफर कितना है? तक का सफर वो एज ही लगाई जाएगी कि ये दरख्त 50 साल का है, 100 साल। यानी कितने साल में एक बाकायदा एक दरख्त तैयार हो जाता है जिसको आप दरख्त कहते हैं? 40 से 50 साल। 40 साल से पहले वो दरख्त नहीं तैयार हो सकता। वो कच्ची लकड़ी कहलाता है, वो उस म्यार के काबिल नहीं होता कि उसको हम इस्तेमाल किया जाए और सारी चीज़ होती है। मदनी चैनल के नाज़रीन ज़रा सोचे कि अल्लाह करीम की कैसी कैसी कुदरत है और कैसी कैसी जिसको आप कहें कि बरकतें हैं और अल्लाह करीम की कैसी कैसी नेमतें हैं। अब आप दरख्त को ही ले लीजिए, इस दरख्त के साथ कितने लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। एक अल्लाह अज़्ज़ व जल की नेमत है। वुड जो है किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है? वुड फर्नीचर बनाने के लिए, कुर्सी बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए वुड इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, जो लकड़ी होती है वो पंजाब वगैरह में खाना पकाने के लिए यूज़ की जाती है। तो मेरा यही पैगाम है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।
मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, वुड के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का सिलसिला जारी है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन और वुड की बहुत सारी किस्में आपको हमने दिखाई। प्यारे बच्चों, ये जो वुड है ना, ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की एक बहुत बड़ी नेमत है। क्या है? बहुत बड़ी नेमत है जी। और ये वुड से बहुत सारे लोगों का रोजगार चल रहा है, बहुत सारे लोगों के घर चल रहे हैं और बहुत सारे लोग इस वुड के जरिए कमाई कर रहे हैं और फिर अपने बच्चों को खिलाते हैं। तो ये जो वुड है ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की क्या है? बहुत बड़ी नेमत है जी। और ये एक रोजगार भी है जो पंजाब वगैरह में बिलखुसूस चले जाएं, यूँ कराची में भी, पूरी दुनिया में ही वुड जो है एक रोजगार है और इसके जरिए लोग पैसे कमा के अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। और एक ये ऐसा ज़रिया है जिसकी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक गरीब को खुद मुतवज्जा किया। जैसा कि हदीस पाक की किताबों में एक वाक़या लिखा है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक अंसारी जो था, एक अंसारी ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होकर सवाल किया। क्या किया? सवाल किया। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, क्या तुम्हारे घर में कोई चीज़ नहीं? क्या फरमाया? तुम्हारे घर में कोई चीज़ नहीं। उसने कहा, क्यों नहीं? एक कंबल है और एक बड़ा प्याला है जिसमें पानी पिया जाता है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो दोनों मेरे पास ले आओ। वो अंसारी दोनों चीज़ें लेकर हाजिर हुआ। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो चीज़ें वो लाया था उन्हें अपने दस्ते मुबारक में पकड़कर इरशाद फरमाया कि ये दोनों चीज़ें कौन खरीदेगा? तो एक शख्स ने अर्ज़ की, मैं 1 दिरहम में खरीदता हूँ। कितने में खरीदता हूँ? 1 दिरहम में जी, 1 दिरहम में खरीदता हूँ। अब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 या 3 मरतबा इरशाद फरमाया कि कौन 1 दिरहम से ज़्यादा करता है, यानी कौन 1 दिरहम से ज़्यादा देता है। एक शख्स ने अर्ज़ की, मैं 2 दिरहम देता हूँ। कितने दिरहम देता हूँ? 2 दिरहम। अच्छा, एक जो पहले शख्स है उसने क्या कहा था? 1 दिरहम। हाँ, एक शख्स ने अर्ज़ की, मैं 2 दिरहम में खरीदता हूँ। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो दोनों चीज़ें उससे अता फरमाकर उससे 2 दिरहम ले लिए और उस अंसारी को वो 2 दिरहम अता फरमाए और इरशाद फरमाया कि 1 दिरहम से अपने घर वालों को खाना खिलाओ और दूसरे दिरहम से एक कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास ले आओ। क्या खरीद कर मेरे पास ले आओ? हाँ, 1 दिरहम का क्या करना? अपने घर वालों को खाना खिलाना। और दूसरे दिरहम में क्या करना? कुल्हाड़ी खरीदना। वो तो सवाल करने आया था। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे 2 दिरहम दिया और कहा कि 1 दिरहम में अपने घर वालों को खाना खिलाना, दूसरे दिरहम में कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास ले आओ। अब वो अंसारी जो है वो कुल्हाड़ी लेकर हाजिर हुआ। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से उसमें लकड़ी का दस्ता लगाया। दस्ता पता है क्या होता है? दस्ता जो पकड़ने का होता है या वो होता है ना। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों में से उसमें लकड़ी का दस्ता लगाया और इरशाद फरमाया कि जाओ लकड़ियाँ काट कर बेचो, मैं 15 दिन तक तुम्हें ना देखूं। उस शख्स ने ऐसा ही किया, फिर हाजिर हुआ तो 10 दिरहम कमा चुका था। उसने कुछ रकम से कपड़े और कुछ से खाना वगैरह खरीदा। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये तुम्हारे लिए इस बात से बेहतर है कि क़यामत के दिन तुम्हारे चेहरे पर सवाल करने का दाग हो। तो प्यारे बच्चों, आप हमें पता चला कि हमें किसी के आगे सवाल नहीं करना चाहिए। बाद बच्चों की आदत होती है, हर किसी से मांगते रहते हैं, हर किसी से मुझे ये भी दे दो, मुझे ये भी दे दो। तो सवाल करने की आदत ठीक नहीं। तो हमें किसी से सवाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो हमें बड़े सुन रहे हैं उनको भी चाहिए कि अपने हाथ से काम करें, हलाल रोजगार कमाएं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह उनकी रोजी में मजीद बरकतें अता फरमाएगा। आमीन। जी मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमने आपको बहुत ज़बरदस्त सा वाक़या सुनाया और उससे बहुत ज़बरदस्त सा जो मैसेज मिला वो भी आपको सुनाया है। तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। देखें और सीखें, देखें और सीखें। जी प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ है अभी सवालात का। किस चीज का? सवालात का।
जी, और जो बच्चा सही जवाब देगा उसको इनाम भी मिलेगा। चलें, ये बताइए कि वो कौन से नबी है जो बढ़ई का काम क्या करते थे? चलो आप बताएं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। जी, कौन से नबी है? जी, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। तो इनका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। ये आप तोहफा लीजिए। आप क्या कहेंगे? जज़ाकल्लाह। और आप सब क्या कहेंगे? माशाल्लाह। ये बताइए, ये जो वुड है ये कहाँ से हासिल की जाती है? चलो उनको माइक दें। जंगलात को दरख्तों से। जी, जंगलात के दरख्तों से हासिल की जाती है ये वुड। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। लकड़ियाँ तो बहुत सारे बच्चों ने देखी होंगी, लेकिन देखा हमने आपको बताया कि यहाँ ये कहाँ से हासिल की जाती है? जी, आपके लिए तोहफा है। जी, प्यारे प्यारे बच्चों, जब भी कोई चीज दें या कोई चीज दें तो क्या करना चाहिए? जी, जज़ाकल्लाह भी कहना चाहिए और सीधे हाथ से लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? जी, सीधे हाथ से लेना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको एक वाकया बताया था, जो एक लड़का जो है वो जंगल की तरफ गया था लकड़ियाँ काटने के लिए, फिर वो मरने से बच गया था। तो वो किसके ज़माने का वाकया था? चलें, इनको माइक दें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जी, किसके ज़माने का वाकया था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। तो इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। चलें, तो अब हमारे पास और भी तोहफे है, ये भी हमारे बच्चों को दे देते। ये लीजिए, ये लीजिए। जी, प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज हमने आपको अपने प्रोग्राम में बताया कि ये जो वुड है ये कहाँ से हासिल की जाती है और फिर इससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं। और हमने आपको ये भी तो बताया कि वो कौन से नबी है जो ये वुड का काम किया करते थे। तो आपको आज हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये हमारी इन्फॉर्मेशन, आज का हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों, हमें आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं और हमारे किड्स मदनी चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए अंदाज में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मदनी चैनल देखते रहें और हमारा प्रोग्राम देखे और सीखे भी देखते रहें। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह देखें और सीखें, देखें और सीखें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।